मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज़िला कसूर भाई फेरू में एक जलसा किया है। बड़ा जलसा था। मौलाना के पास मदारस की अफरादी क़ुव्वत बड़ी तादाद में मौजूद है और जब भी वो जलसा करते हैं तो 15, 20, 50 हज़ार आदमी इकट्ठा करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। और 2-3 साल से वो नाराज़ भी हैं और उनको धोखा दिया गया। जब रजीम चेंज करवाया, इमरान खान की हुकूमत बदली गई, उस वक्त मौलाना को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया और वादा किया गया कि आपसे वादा करते हैं कि आपको इक़्तिदार में पूरा हिस्सा देंगे और आप आइंदा के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आप होंगे। उन दिनों भी मैंने एक वीडियो की थी, अगर कुछ मेरे मुस्तकिल सुनने वालों को याद हो। मैंने अर्ज़ किया था ये मौलाना के साथ धोखा करेंगे, मौलाना को सदर कभी नहीं बनाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आपने भी देखा ऐसा ही हुआ। जब मामलात उनके हल हो गए, खान साहब से उन्होंने जान छुड़ा ली, खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करके हुकूमत से हटा के गिरफ़्तारियाँ और मुकदमात उन पर डालने शुरू किए, तो उस वक्त फिर हालात कुछ उनके लिए ज़ाहिर है, उनके पास सारी पावर, ताकतवर उनके साथ थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये काम आसान हो गया है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन बैठा और सदर ज़रदारी साहब बन बैठे। मौलाना हसरत व यास की तस्वीर बने रह गए। बहरहाल मेरी हमदर्दियाँ तो उनके साथ हैं, मौलाना के साथ। मौलाना अपने मेहरबान भी हैं। मौलाना के साथ MMA के ज़माने में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहा और उस इत्तेहाद की बरकत थी जो हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी की क़यादत में बना कि पहली मरतबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में दीनी जमातों के 66 अफराद पहुँचने में कामयाब हुए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी बलूचिस्तान की को मिली जुली MMA के हिस्से में आई। लेकिन ये जब से PDM की हुकूमत ख़त्म हुई और ये नए जाली इलेक्शन करवा के जाली हुकूमत बनाई गई तो उस वक्त से मौलाना के साथ हाथ ही हो रहा है और मौलाना के साथ धोखा हो रहा है। मौलाना को हिस्सा बकदरे जुस्सा भी नहीं दिया जा रहा। बहरहाल मैं अब जो उनकी तकरीर मैंने सुनी है तो वो तकरीर उनकी बहुत परेशान करने वाली और फ़िक्रमंदी वाली है। हर पाकिस्तानी को इन बातों की फ़िक्र लाहिक होनी चाहिए, इसलिए कि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात और बलूचिस्तान के हालात से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ जितने मौलाना वाकिफ़ हैं। मौलाना तो कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को करीब से देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं और बलूचिस्तान में भी उनकी नुमाइंदगी है एक बड़ी तादाद में। बलूचिस्तान के हालात से भी वो वाकिफ़ हैं। तो बलोच लीडर जो कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, मौलाना ने भी तकरीबन उनकी तायीद की है और लहजा मौलाना का कुछ सख्त था लेकिन उसमें दर्दमंदी ज़रूर थी। और मुल्क के लिए वक्त पे अगर सही सोचा जाए, वक्त पे अगर सच्ची बात, और सच कड़वा होता तो है, सच्ची बात अगर कर ली जाए तो वो अच्छा है। बात के रोने से, बात को बैठ के मातम करने से कि ओहो ये क्या हो गया, हम ये कर बैठे, ये वो करवा बैठे। ये मौलाना ने ख़बरदार किया है, बजाय इसके कि आप उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी करें, उनके ख़िलाफ़ अपने टाउटों को मैदान में उतारें, उनको बिठाएं। वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनकी जमात की नुमाइंदगी है असम्बली में। अख्तर मैंगल को बिठाएं, महमूद अचकज़ई को बिठाएं, बैरिस्टर गौहर को बिठाएं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वहाँ के सियासतदानों को बिठाएं और बैठ के मामलात पे गौर व फिक्र करें। मुल्क के लिए सोचें, ज़ात के लिए और अपनी अना के लिए न सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें कि नुकसान तो नहीं हो रहा। और ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है वो किसी इदारे में भी हो, ये दर्द हम सब का मुश्तरका है। इस पे मिल बैठ के मामलात को तय करने की ज़रूरत है।